हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे चैनल पर आने वाले कुछ समय में आपको अलग कंटेंट्स देखने को मिल सकते हैं और उसकी मैंने क्या प्रिपरेशंस कर रखी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली हुआ ये है कि एक महीने पहले मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें आपके साथ शेयर किया था कि भोजपुरी के क्रिएटर मिंटू भैया ने या फिर आप उन्हें मिंटुआ या मिंटू भोजपुरिया के नाम से भी जान रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं उनकी भोजपुरी शॉर्ट्स ज़रूर देखी होगी, मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि मैं कुछ भोजपुरी कंटेंट क्रिएट करूं। तो एक्चुअली जो मेरा मायका है, उधर का जो इलाका है, वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज काफ़ी बोला जाता है और मैं वहाँ पर पली बढ़ी हूँ, बट मैंने कभी इस लैंग्वेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ नहीं किया है। कारण ये है कि मैं शुरू से ही स्कूली लैंग्वेज यूज़ करती थी अपने घर में और मेरी मम्मी भी मुझसे हिंदी में ही बात करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरा अपना खुद का लैंग्वेज है, मेरा नेटिव लैंग्वेज है, मेरा मदर टंग है, तो मैं बोल भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ और हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर सकती हूँ उसके ऊपर। तो मैंने भैया से कहा था कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। और इधर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स थे, जैसे जन्माष्टमी, जो कि हम सभी का फेवरेट है। उस दिन मैं काफ़ी उन तैयारियों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और उसके बाद हाल ही फ़िलहाल में बीती है हमारी श्री राधा रानी की राधा अष्टमी, तो मैंने उस दिन भी व्रत का धारण किया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, तो मैंने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज़ को लेकर के आगे कैसे बढ़ूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, क्या कुछ बाकी है और किस तरह से मैं कंटेंट्स को लेकर के आऊँगी अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट्स जहां तक बात है, तो सबसे पहले शेयर करना चाहती हूं कि मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ शॉर्ट्स शेयर करूंगी, भोजपुरी शॉर्ट्स। अभी लॉन्ग वीडियोस में मैं नहीं जाऊंगी, जैसा कि मैंने भैया से भी कहा था कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं कोई टीम वर्क में काम नहीं करती हूँ, मैं खुद ही सारे चीज़ों को शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ और इवन एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी करनी होती है जहाँ भी, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो ऐसे में टीम वर्क की कमी है मेरे पास। तो मैंने सोचा है कि अभी लॉन्ग वीडियो में नहीं जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जो होते हैं कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं मोर देन वन कैरेक्टर की। तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स में ही सोचा है कि अभी कंटेंट मैं शेयर करूंगी। धीरे धीरे देखती हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ने पसंद किया तो मैं लॉन्ग वीडियोस भी क्रिएट करना चाहूँगी। और दूसरी जो बात है वो बात ये है कि एक किस तरह से ये जो शॉर्ट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती रही हैं शुरू से ही। हमारे दरभंगा से एक क्रिएटर है और उनका नाम है श्वेता सोना, आई थिंक श्वेता सोना ही नाम है, इंस्टाग्राम पे है उनकी आईडी। उनको मैं फॉलो करती हूँ, कभी कभार उनके शॉर्ट्स देखती हूँ और इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस बनाती है मैं देखती हूँ। हालांकि मुझे मैथिली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, क्योंकि बोलने ही नहीं आता है, तो लेकिन मैं उनके शॉर्ट्स को देखती हूँ। बस इतना मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है अपने कंटेंट पर और अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग भी है। तो मैंने एक चीज़ उनसे सीखा कि आप किसी भी तरह के शॉर्ट्स बनाना चाहो, चाहे वो मोटिवेशनल हो या फिर कॉमेडी भी हो या फिर आप कुछ मैसेज देना चाहो, अगर आपके पास टीम वर्क की कमी है तो आप कैरेक्टर्स को खुद ही प्ले कर सकते हैं। जैसे समटाइम्स वे एक बेटी का किरदार निभाती हैं, देर आफ्टर वही जो हैं अपनी माँ का भी किरदार निभा लेती हैं, अपनी सासू माँ का किरदार निभाती है। जो भी स्क्रिप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो सारे रोल्स को खुद ही प्ले करती है। मुझे पता है ऐसा करने में उनको काफ़ी मेहनत लगता होगा, लेकिन जब हम कुछ दिल से करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम मेहनत करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन उनसे मिला मुझे इस फील्ड के लिए। तो मैंने सोचा है कि जो शॉर्ट्स में जो किरदार होंगे वो फीमेल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात है कि सारे किरदार मैं खुद ही निभाऊंगी, चाहे वो मेरा खुद का होगा
एंड देयर आफ्टर मे बी पॉसिबल कि मदर इन लॉ पे बेस्ड हो, अगर कॉमेडी हो तो लोग सास बहू के नोक-झोंक काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो भी हो सकता है। वो किरदार मैं खुद ही निभाने वाली हूँ अगेन। देयर आफ्टर माँ बेटी का भी होगा, तो इस तरह से वो भी किरदार मैं खुद निभाऊंगी। सारे किरदार जो होंगे वो फीमेल में ही होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरी यही मतलब प्लानिंग है। एंड जो दूसरी चीज़ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने उन्हीं से सीखा कि किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है खुद के कैरेक्टर में और अपनी माँ के या अपनी सासू माँ के कैरेक्टर को प्ले करने में। जैसे अगर वो सासू माँ का कैरेक्टर प्ले करती हैं तो वो एक बड़े बड़े ग्लासेस लगा लेती हैं, मतलब चश्मा लगा लेती हैं ना, पुराने ज़माने वाले, बड़ी सी बिंदी लगा लेती हैं और कॉटन की साड़ी पहन लेती हैं, यूँ पल्लू एकदम जिस तरह से हमारे घर में हम लोग अपनी दादी नानी को देखते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो करती हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं लेकर के आई हूँ एक ये ग्लास। मैंने काफ़ी खोजा कि थोड़े मोटे फ्रेम वाला कोई ग्लास मिले मुझे, लेकिन मिला नहीं। तो ये कैसा लग रहा है आप ज़रूर मेरे कमेंट में शेयर कर दीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। फ़िलहाल मैंने सोचा है कि इसी को मैं यूज़ करूँगी जो भी मैं अदर कैरेक्टर्स प्ले करने वाली हूँ उसके लिए। सबसे पहले तो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का ही चश्मा यूज़ कर लूँ, क्योंकि उनके पास ग्लासेस बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पावर वाले थे। फिर सोचा कहीं अंधी ना हो जाए कंटेंट क्रिएटर बनने के चक्कर में, तो ये मैं खरीद करके ले आई हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो मैंने डिसाइड करी है कि मेरे पास एक कॉटन साड़ी है। ये कॉटन नहीं है, तांत में है। और ये साड़ी अब मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ी डिस्कलर भी हो गई है। तो मैंने सोचा है कि जिस तरह से हम शॉर्ट्स ब्रेक नाम का एक जो चैनल आता है जिसमें हम शीला दीदी को देखते हैं, वो उन्होंने हमेशा हर एक वीडियो में एक ही साड़ी को रिपीट किया है। मेरे साथ सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी हैं और जो माँ का रोल प्ले करेंगे या सास का रोल प्ले करेंगे तो फिर वो फैशनेबल साड़ियाँ जो है अच्छी नहीं लगेंगी। तो ऐसे में मैं इसी एक साड़ी को बार बार यूज़ करने वाली हूँ, चाहे वो रोल सासू माँ का हो, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो कोई अदर किरदार हो जो थोड़ा एज में मतलब बूढ़ा फील कराए। तो ये साड़ी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यही साड़ी पहनूंगी। ना बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट जैसे मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे जैसे जैसे कुछ मैं माइंड चला रही थी, काम करते जा रही थी और माइंड चला रही थी क्या क्या स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। तो मैंने इस नोट कॉपी में कई सारे स्क्रिप्ट्स जो है वो नोट कर लिए हैं और इन सारे स्क्रिप्ट्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इन्हीं सारे स्क्रिप्ट्स पर मैं काम करूँगी एंड मैंने सोचा है कि डे बाय डे मैं स्क्रिप्ट्स को बढ़ाऊँगी भी। पहले देखती हूँ इनिशिएट करके। एंड हाँ, इसके साथ मुझे कुछ और चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, जैसे कुछ ऑडियो क्लिप्स चाहिए होंगे जो कि नो कॉपीराइट हो, साथ में वो फ़नी मतलब साउंड करे। तो वो सब मुझे अरेंज करना होगा। अभी वो मैंने अरेंज नहीं किया है, वो मैंने कुछ एक लोगों से मांग कर देखा है, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। तो उसमें 2 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका कॉमेडी चैनल हुआ करता था। उन्होंने अभी शायद उतना उस पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जन काम कर रहे हैं, उनकी फेसबुक से काफ़ी अच्छी कमाई होती है और दूसरे जो है उन्होंने अभी फ़िलहाल छोड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे ऑडियो क्लिप्स मांगे हैं। अगर मुझे मतलब उनके द्वारा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही देखती हूँ कहाँ से मैं नो कॉपीराइट वाला, क्योंकि अगर आप म्यूजिक ऐड करते हैं तो ये बहुत रिस्क वाला काम हो जाता है। कंटेंट आपका होता है, लेकिन अगर म्यूज़िक किसी और कंपनी का हो गया या मूवी का हो गया, किसी और क्रिएटर का हो गया, तो सीधे कॉपीराइट लगा देता है, तो आपकी सारी कमाई उनके खाते चली जाती है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात है, लेकिन मैं इस पर लगी हुई हूँ, ज़रूर वो वर्क करेगा। तो ये चीज़ें मैंने तैयार कर रखी है। ये है पूरा लेआउट जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि तीनों कैरेक्टर्स जो भी मेरे वीडियोस में होंगे वो मैं खुद ही प्ले करूँगी। दूसरा कि मैं शॉर्ट्स ही अभी शुरू करूँगी, और तीसरा कि जो थोड़ा एज वाला कैरेक्टर होगा उसके लिए ये जो जुगाड़ मैंने बिठाया है ये रखूँगी, और इसके साथ ही मैंने स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी तैयार रखे हैं। तो जैसे ही मुझे सारे म्यूज़िक्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो साउंड इफ़ेक्ट्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं शॉर्ट्स डालना शुरू करूँगी। आई होप कि आप सभी उसे इतना प्यार दीजिएगा जितना आपने मिंटू भैया के शॉर्ट्स को दिया है।
मैं उम्मीद करती हूँ। हालांकि कुछ डिफरेंट हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके चीज़ों को, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, लोग क्या क्या प्रेजेंट करते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सही बात बताऊँ कि जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, मैं खुद को ही देखती हूँ कि मैं कितना अच्छा बोल ले रही हूँ, मैं कैसे खाना बना ले रही हूँ, मैं कैसे चीज़ों को डील कर रही हूँ। इवन फैशनेबल थिंग्स, जो मेरे को काफ़ी करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एकदम पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, बट जिस तरह से मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ, लोगों को समझाती हूँ, और कहीं ना कहीं वो सटीक भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस को आपने प्यार दिया है, तो मुझे लगा कि ओह, मुझे ये भी आता है। तो इस तरह से मैं खुद के बारे में भी और जान पाती हूँ और खुद के टैलेंट को निखार पाती हूँ। एनीवेज, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि क्या कुछ मैंने लेआउट तैयार कर रखा है। होपफुली कि बहुत जल्दी ऐसे शॉर्ट्स लेकर आऊँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।